मेरा नाम हर्षद मिश्रा है और आज हम देखेंगे टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग, एआर मॉडल्स एंड ट्रेंड एनालिसिस। इंट्रोडक्शन। टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग। टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग स्टैटिस्टिकल एमएल टेक्निक है जिसमें पास डेटा के पैटर्न और ट्रेंड्स को देखकर हम उसको फ्यूचर वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं फाइनेंस में, सेल्स में, वेदर में, हेल्थ केयर में। एआर मॉडल इसमें प्रिडिक्शन करते हैं पास की जो वैल्यू होती है उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। सेम पास में जो कुछ हम जो डेटाज वगैरह जो हम करते हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। और ट्रेंड एनालिसिस जो लॉन्ग टर्म मूवमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे हम जो सेल्स वगैरह होते हैं उसको हम लॉन्ग टर्म जैसे देखते रहते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो अपवर्ड जाएंगे कि डाउनवर्ड जाएंगे, उसके लिए हम ट्रेंड का एनालिसिस का यूज़ करते हैं। टाइम सीरीज कंपोनेंट्स। ट्रेंड, सीजनलिटी, साइक्लिक, रैंडम नॉइस। ट्रेंड जो होता है कि वो लोग जो हम जो डेटा है उसको लॉन्ग टर्म डायरेक्शन में हम उसको देखते हैं, वो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। सीजनलिटी यानी कि जो रिपीटेड पैटर्न है बट वो फिक्स इंटरवल पे होता है, जो डेली, वीकली और ईयरली बेस होता है। साइक्लिक जो रिपीटेड है और वो फिक्स इंटरवल पे नहीं होता। नॉइस, रैंडम नॉइस जो इरेगुलर फ्लक्चुएशन है, इसलिए हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इरेगुलर फ्लक्चुएशन है इसलिए हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ट्रेंड एनालिसिस जो लॉन्ग टर्म पैटर्न को जो डेटा था उसको हम लॉन्ग टर्म पैटर्न में हम उसको एनालिसिस करते हैं, और वो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। हेल्प सेपरेट सिस्टमैटिक मूवमेंट फ्रॉम रैंडमनेस। हम इसको सिस्टमैटिक मूवमेंट पे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं ऊपर नीचे की डायरेक्शन में, और उसको और इरेगुलर फ्लक्चुएशन है इसको इसलिए हम इसको अलग अलग कर पाते हैं। मेथड्स: मूविंग एवरेज, SMA, EMA, पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन, टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन, डिफरेंसिंग और फॉर स्टेशनरी की, ऑटो रिग्रेसिव AR मॉडल्स। इसको हम पास की जो वैल्यू होती है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, और इसमें हम जो पास में जो प्रीवियस हमने जो वैल्यू ली है उसका यूज़ करके हम उसको उसको जो ऑटो रिग्रेसिव इसमें हम उसको कर सकते हैं। AR मॉडल्स का फार्मूला: yt इज इक्वल टू c प्लस फाइव वन yt माइनस वन प्लस फाइव टू yt माइनस टू प्लस फाइव पी yt माइनस पी प्लस इप्सिलॉन टी। yt जो करंट वैल्यू है, c जो है कांस्टेंट है, फाइव वन फाइव पी वो कोएफिशिएंट है, p जो ऑर्डर ऑफ AR मॉडल है, नंबर ऑफ पास्ट लैग्स, और इप्सिलॉन टी जो है रैंडम एरर है। एडवांटेजेस क्या है इसके AR मॉडल के? सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट, capture short-term dependency in data, good for stationary time series. Trend analysis का advantages क्या है? Identifies long-term patterns and directions, helps separate systematic trends from randomness, support better forecasting and planning. Limitation of AR model. AR model की limitations क्या है? Only works well for stationary data, cannot handle strong seasonality or non-linear trends, sensitive to outlier and noisy data. ट्रेंड एनालिसिस की लिमिटेशन क्या है? इग्नोर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, may not capture sudden changes or anomalies, requires historical data for accuracy. Extensions: ARMA, AR plus moving average, ARIMA, average AR plus integrated trend removal plus MA, SARIMA, seasonal ARIMA, advanced Facebook Profit, LSTMA, GRU. कंक्लूजन: यार मॉडल जो होते हैं वो पास्ट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेंड जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन के ऊपर उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसके हम एप्लीकेशंस भी टुगेदर इफेक्टिव फोरकास्टिंग फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। थैंक यू।